नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एम्स स्टेनोग्राफर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसके स्किल टेस्ट की तैयारी को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एम्स स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, सीबीटी हो चुका है उसका और अब सभी बच्चे उसके स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो कैसे आपको स्किल टेस्ट को क्लियर करना है, किन-किन बातों का आपको ध्यान देना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताई जाएँगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो एम्स स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या है सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एम्स स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया है। वहाँ पर जाके आप उसकी उस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है आपकी तैयारी से रिगार्डिंग। चाहे वो सीबीटी की तैयारी हो या फिर आप शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, अभी जैसा कि सभी को पता है कि एम्स स्टेनोग्राफर का प्री हो चुका है ना? और अपने पैटर्न के मुताबिक जैसे कि एम्स स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जैसे कि एम्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती आ रही है स्टेनोग्राफर के, उनके पैटर्न के मुताबिक ये बहुत कम टाइम देते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करा देते हैं, जिसकी जॉइनिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो इस सारे क्योंकि सारे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए आपके स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए भी आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है कंपैरेटिवली जो दूसरे स्किल टेस्ट होते हैं आपके उनके मुकाबले, ठीक है? तो इनमें बेसिकली होगा क्या कि 3 लेवल पे आपको तैयारी करनी होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की, 100 वर्ड्स पर मिनट की और 120 वर्ड्स पर मिनट की। 100 वर्ड्स 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होगी आपकी 10 मिनट की, 100 वर्ड की भी 10 मिनट की होगी जिसमें आपके 1000 वर्ड होंगे और 120 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होगी आपकी 7 मिनट की, ठीक है? ये रहेगा पैटर्न आपका। अब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ताकि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके स्किल टेस्ट को क्लियर कर सको। देखिए क्या है ना अभी किसी भी शॉर्टहैंड के टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि स्पीड पर काम किया जाता है किसी भी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के सीबीटी से पहले, ठीक है? और एक्यूरेसी पर काम किया जाता है सीबीटी के बाद। अब हमारे साथ क्या सिनेरियो हुआ यहाँ पर कि सीबीटी के लिए भी कम टाइम मिला और हमारे स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी कम टाइम मिला है, बहुत ही कम, ठीक है? तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि अब स्पीड पे काम किया जाए या एक्यूरेसी पे काम ज किया जाए। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें क्योंकि हमारे पास टाइम ही बहुत ज़्यादा कम है ना? तो स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं, ये डिकोड होगा एक इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन से। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर अपनी स्पीड के ऊपर प्लस एक्यूरेसी को ठीक करेंगे। इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना होगा अगर आपको इस स्किल टेस्ट को प्रिपेयर करना है तो। देखो इसमें अभी एग्ज़ाम में क्या होगा ना कि काफ़ी सारे बच्चों की स्पीड होगी। उनके शॉर्टहैंड की स्पीड अच्छी होगी। पर लेकिन इतने कम टाइम में एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ना? और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके शॉर्टहैंड की स्पीड ही नहीं होगी। अब स्किल टेस्ट तो दोनों को क्लियर करना है। इस दोनों को क्लियर करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी होगी, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे होगी? क्या होगा इसमें? इसी के लिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। देखिए, स्पीड बिल्डिंग 2-3 चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है? कैसे आप लोगों को इसे टैकल करना है ना, सबसे पहले आपको स्पीड बिल्डिंग पे काम करना है, ठीक है? उसके बाद जो स्पीड बिल्डिंग आप करेंगे, जो डिक्टेशंस आप लोग लिखेंगे, उस डिक्टेशन की रीडिंग करनी है। जिससे कि क्या होगा, आपकी जो आउटलाइन्स हैं, इस पर आपकी कमांड बनेगी। आउटलाइन पर कमांड बनने का क्या फ़ायदा होगा? जो आप लिखेंगे डिक्टेशन, आउटलाइन पे कमांड बनाने से फ़ायदा ये होगा, जो लिखी हुई डिक्टेशन होगी ना, आपको उसको ईज़िली टाइप कर पाओगे और जितना अच्छा टाइप करोगे, उतनी कम मिस्टेक्स आएँगी, है ना? टाइपिंग आपको अपनी इम्प्रूव करनी होगी क्योंकि वहाँ पे आपको जो टाइम स्लॉट मिलेगा 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए 50, 100 के लिए आपको 40, है ना? इस तरीके से आपको टाइम मिलेगा। तो क्योंकि इसके लिए आपकी टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग को क्योंकि आपको ट्रांसक्राइब करना है वहाँ पे मैटर टाइपिंग को ठीक करने के लिए आपको टाइपिंग को आपको ठीक करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको अपनी शॉर्टहैंड को देख के रीड करना है ना? अब टाइपिंग आपको इस तरीके से करनी है कि शॉर्टहैंड को देख के टाइप तो कर दिया पर लेकिन उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, राइट? एक्यूरेसी कैसे आएगी? अब इसी टाइपिंग को कैसे यूज़ करोगे आप?
इसी टाइपिंग को कैसे यूज़ किया जाएगा? इसी टाइपिंग को यूज़ किया जाएगा आपकी पंक्चुएशन के लिए, ठीक है? आपकी जो होगी कैपिटलाइज़ेशन के लिए, ठीक है? आपकी स्पेलिंग्स के लिए, ये सारी चीज़ें एक टाइपिंग से कवर हो सकती हैं। कैसे? और प्लस आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? ये सारी की सारी चारों चीज़ें अगर आपको स्किल टेस्ट को क्लियर करना है, तो इन चारों चीज़ों पर काम करना होगा एक साथ स्पीड बिल्डिंग, डिक्टेशन रीडिंग, टाइपिंग आपकी और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी। अगर आप इन चारों चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही चल रहे हैं। लाइक उसमें अपनी वो स्पीड बिल्डिंग एंड अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी तैयारी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे एम्स एग्जाम के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम आइडियल बैच है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें चल रही हैं अभी अभी के राइट नाउ। वो सारी चीजें चल रही हैं जो स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपकी जरूरी है। लाइक आपकी स्पीड बिल्डिंग, आपकी डिक्टेशन रीडिंग, आपकी एक्यूरेसी को कैसे कैसे मेंटेन किया जाए और साथ ही साथ आपकी टाइपिंग को कैसे इंप्रूव करें जिससे कि ये पूरा कॉम्बो बने। जो आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच है, आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, वो अच्छे से हो सके ओवरऑल। मतलब एक भी पॉइंट आपका ना छूटे। अब क्योंकि एम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, ठीक है? आने वाले कुछ ही टाइम पे आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। तो जो भी बच्चे एम्स स्टेनोग्राफर को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि इसमें एग्ज़ैक्टली वो सभी चीज़ें चल रही हैं, जो आपको किसी भी एक स्किल टेस्ट को स्टेनोग्राफी के किसी भी एक स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है? बैच को जॉइन करने के लिए आप कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच की आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप बैच जॉइन करना चाहें तो आप वहाँ से बैच जॉइन कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ जो भी बच्चे 2025 के लिए बेसिक बुक सीखना चाहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। हमने आरंभ बैच नाम से एक बैच लॉन्च किया है जिसमें हम आपको न्यू एरा पिटमैन की बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है? 2 से 3 महीने के अंदर आपकी न्यू ईयर अबेटमेंट की बुक कंप्लीट करवाई जाएगी। इस बैच की जानकारी के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसे जॉइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको कैसे अपने स्किल टेस्ट की तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या-क्या हमें अप्रोच हमारी क्या रहे, क्या-क्या चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, इन सभी बातों के लिए आप चैनल पे बहुत सारी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को लेके वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको। आप उन वीडियोज़ को फ़ॉलो कीजिए और अगर जो आप चाहते हैं कि आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो इतने कम टाइम में, क्योंकि इतने कम टाइम में उन्हीं बच्चों का क्लियर हो सकता है जो 1 साल से 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना? सभी का ये माइंडसेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राइट अप्रोच के साथ चलोगे तो जितना भी टाइम आपको स्किल टेस्ट के लिए मिलेगा एम्स वाले, उतने टाइम में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? बस ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है आपकी अप्रोच कैसी है, आप चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हो और क्या आप एक्यूरेट चीज़ें कर रहे हो। अगर आप एक्यूरेट चीज़ें करते हो तो आपकी तैयारी ओवरऑल तैयारी इतने टाइम में हो सकती है जितना भी टाइम आपको स्किल के लिए मिलेगा, ठीक है? एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने ये बैच बताया ना आपको टारगेट बैच, इस टारगेट बैच में हम बेसिकली क्या होता है, इस टारगेट बैच में ना हम बच्चों को 4 वॉल्यूम एक एक दिन में मतलब एक साथ 4 वॉल्यूम कंप्लीट करवाते हैं। लाइक आपको स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्पीड बिल्डिंग, एक वॉल्यूम से हमारी स्पीड बिल्डिंग का काम होता है, दूसरी वॉल्यूम से हम टाइपिंग का काम करते हैं, इसी टाइपिंग से हमारे जो है 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमें वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा पता चलते हैं, ठीक है? दूसरा हमें पंक्चुएशन पता चलती है, कहाँ क्या कैपिटल होता है। तीसरा हमारी स्पेलिंग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि जब आप वर्ड्स को टाइप करके निकलेंगे तो आपकी स्पेलिंग्स भी जो है स्ट्रॉन्ग होगी ऑब्वियसली। और ये सारी चीज़ें हमें काम आती है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर। वर्ड्स काम आते हैं डिक्टेशन लिखने में अनसीन, पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स काम आती है ट्रांसक्राइब करते टाइम। तो ये हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से टाइपिंग का यूज़ करना है, राइट? उसके बाद एक वॉल्यूम होती है जिससे डिक्टेशन लिखी जाती है, बच्चों को अनसीन डिक्टेशन लिखने से बड़ा डर लगता है ना? तो ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको अनसीन डिक्टेशन को लिखना है, पहले उसकी क्या तैयारी करनी है और फिर अनसीन डिक्टेशन को किस तरीके से लिखना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एंड जो हमारी लास्ट वॉल्यूम है, वहाँ से की जाती है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आप एग्ज़ाम में मेन डिक्टेशन लिख के ट्रांसक्राइब करते हो ना, सेम चीज़ें फॉलो की जाती हैं।
इस तरीके से 4 वॉल्यूम कंप्लीट करवाई जाती हैं। इस बैच के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करवाएँगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के अपने एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की तैयारी के साथ-साथ एम्स स्टेनोग्राफर की तैयारी को भी आप अच्छे से आगे बढ़ाएँ और उस स्किल टेस्ट को क्लियर करें, तो आप टारगेट बैच में एनरोल होके हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन को लेके आपकी कोई भी क्वेरी हो या सीबीटी की प्रिपरेशन को लेके कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप हमारा कम्युनिटी ग्रुप जॉइन कर सकते हैं।